हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं कुमकुम भाग्य का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि कुमकुम भाग्य में हो गया है प्रार्थना और शिवांश का डिवोर्स। और ये सब देख के सोनालिका और शिवांश की जो बुआ माँ है वो काफ़ी हैप्पी होती हैं, पर उनकी हैप्पीनेस को लग गई है नज़र, क्योंकि अब आ गई है प्रार्थना की माँ उस प्रार्थना को वापस उसके घर लेके। और वो शिवांश की बुआ से बोलती है कि आपने समझ क्या रखा है, आप इतनी आसानी से पीछे छुड़ा लेंगे क्या हमें। और जब प्रार्थना की माँ बुआ माँ जो है वो बार बार औकात की बात करती है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, हमारे मतलब तुम्हारी बेटी के मन में भी आ गया ना लालच इतना सारा, मतलब घर को देख के, इतना बड़े घर को देख के तो पैसे का लालच तो आएगा ही। मैं यही सोच रही थी कि इतनी आसानी से चली कैसे गई। तभी प्रार्थना की जो माँ है वो देती है पलट के जवाब और कहती है कि हाँ, आपको जो समझना है वो समझ लीजिए। और आपने सोचा है ना कि अगर आपको लगता है कि एक सिग्नेचर करने से डिवोर्स हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता है। इतना तो मुझे भी नॉलेज है कि जब तक कोर्ट का वो पेपर नहीं आ जाता और कोर्ट में इन दोनों को बुला के पूछ लिया नहीं जाता कि ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं या नहीं, और जब तक मेरी बेटी हाँ नहीं भर देती है तब तक तो ये डिवोर्स होने वाला नहीं है। और हाँ, मैं इतना पक्का कह रही हूँ कि मेरी बेटी तो हाँ करेगी नहीं, और प्रार्थना इस डिवोर्स से साफ मना कर देगी। तो इतनी बात जब सुनती है बुआ माँ तो वो काफ़ी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या मेरे शिवांश को छोड़ने के लिए, तुम ये बताओ। तभी प्रार्थना की माँ जो बोलती है वो कहती है कि आ गई ना लाइन पे, तो अब मुझे ये बताइए कि एलिमनी में आप कितना दे सकते हो। तभी शिवांश की जो बुआ माँ है वो बोलने लगती है कि कितना पैसा चाहिए तुमको मेरी बेटे की ज़िंदगी को छोड़ने के लिए, तो तुम बताओ तुम कि क्या औकात है तुम्हारी, और यही औकात है तुम तो बताओगी ये पैसे तो चाहिए, ये ना तुम्हें इसी वजह से तो तुम अपनी बेटी को लेकर आई हो। मतलब बेटी का जादू नहीं चला तो माँ आई है अपनी बेटी के लिए पैसे वसूल करने। इतना सब जब प्रार्थना की माँ सुन रही होती है तो वो काफ़ी मतलब गुस्से से तो हो ही रही होती है लाल पीली, पर वो बोल देती है कि साथ ही साथ कि आप बताइए कि आपका शिवांश मेरी बेटी को कितने दे सकता है। प्रार्थना की माँ जो है वो बोलने लगती है कि आप बताइए आप कितना पैसे दे सकते हैं, आप जितना बताएंगे फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या मांग सकती हूँ और हमारी क्या औकात है। तो इतने पे अब जो है वो शिवांश आने वाला है, क्योंकि उसे इन सब बातों की खबर पड़ गई थी, ऊपर मतलब शोर शराबा हुआ तो वो शिवांश से नीचे आ जाता है। और जब वो देखता है कि शिवांश प्रार्थना आई है अपनी माँ और अपनी बहन के साथ, और तो वो देख के प्रार्थना को काफ़ी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि प्रार्थना शायद वापस उसके पास आई है। पर जब उसकी माँ बताती है कि शिवांश ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई है, ये बल्कि बुआ माँ बताने लगती है शिवांश को कि प्रार्थना तुम्हारे लिए नहीं आई है, बल्कि वो तो पैसे लेने के लिए आई है, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई प्यार नहीं करती है वो, जो तुम इसके लिए इतना मरे जा रहे थे, वो देखो पैसे लेने आई हैं, वो तुमसे अलग रहने के लिए पैसे की चाहती है। तभी शिवांश अपने मुंह से पूछता है कि प्रार्थना जो बुआ माँ कह रही हैं वो सही है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए मेरे से। तभी प्रार्थना बोल देती है हाँ। पैसे के लिए जब प्रार्थना हाँ बोलती है तो शिवांश का दिल टूट जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो प्रार्थना को प्यार करता है वो पैसे के लिए कर रही है। पर उसे कहीं ना कहीं इतना भी पता है कि प्रार्थना जो भी कर रही है वो अपने मन से तो कर नहीं रही है, वो ज़रूर उस अपनी माँ के फोर्स में आके कर रही है। तो तभी हमारा जो शिवांश है वो मतलब प्रार्थना को ले जाएगा हाथ पकड़ के घर के अंदर, और वो पूछेगा उससे कि तुम्हें कितना चाहिए। तब प्रार्थना जो अपना मतलब जवाब देने वाली है गाइस, उसके अकॉर्डिंग हमारा शिवांश जो है पैसे भर के देगा प्रार्थना को पैसे, और प्रार्थना पैसे लेके चुपचाप वहाँ से निकल जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिवांश जो है वो काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करता है प्रार्थना को, और समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे रिश्ता ना तोड़े और ये डिवोर्स वगैरह यहीं पे रोक दे। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, और देखें क्या आगे क्या हमारी प्रार्थना को आ जाएगी थोड़ी सी समझ, और वो नहीं छोड़ेगी अब शिवांश को। क्या सोनालिका भी भड़काने की कोशिश करेगी शिवांश और प्रार्थना को। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड देखें आगे क्या इन दोनों का डिवोर्स वाकई में हो जाएगा कोर्ट में, या फिर शिवांश और प्रार्थना होंगी दोनों एक साथ। और जो आगे जहाँ प्रार्थना को शिवांश समझा रहा होता है तो वो उसे अपने गले लगा लेता है, और ये सब जहाँ उन दोनों की आपस में बातें चल रही होती है वो देख लेगी बुआ माँ। और जब बुआ माँ शिवांश के गले लगते हुए प्रार्थना को देखेगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा वो तो देखने लायक ही होने वाला है गाइज। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखें कि बुआ माँ का जो रिएक्शन होने वाला है वो कितना जोरदार होने वाला है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।